उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए शतरंज की बिसात बिछ चुकी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल पूरा हो चुका है। 6 अगस्त को देश के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने इस पद के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी के जगदीप धनखड़ का मुकाबला करने के लिए विपक्ष ने कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को मैदान में उतारा है। आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर 17 विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग हुई, जहां शरद पवार ने मार्गरेट अल्वा के नाम का ऐलान किया। आज शरद पवार के घर हुई इस बैठक में कांग्रेस, एनसीपी, राजद, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआईएम, सीपीआई, टीआरएस, झारखंड मुक्ति मोर्चा समेत 17 विपक्षी पार्टियों के प्रतिनिधि शामिल हुए थे। लेकिन उपराष्ट्रपति पद के चुनाव जैसे अहम मुद्दे पर हुई इस बैठक से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गायब रही। बैठक की समाप्ति के बाद शरद पवार ने कहा कि 17 पार्टियों का हमें समर्थन हासिल है। हम ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के साथ संपर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि ये दोनों पार्टियां विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार को अपना समर्थन जरूर देंगी। शरद पवार ने ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल से समर्थन मिलने की उम्मीद तो जताई है, लेकिन शायद ही उन्हें इसमें कामयाबी मिले, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने ममता बनर्जी के साथ विचार विमर्श करने के बाद ही जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए मैदान में उतारा है। इस मुद्दे पर इसी हफ्ते दार्जिलिंग के राजभवन में ममता बनर्जी की असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और जगदीप धनखड़ के साथ एक बैठक हुई थी। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी अजीत डोभाल भी मौजूद थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बीजेपी आला कमान का संदेश लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास आए थे। इस बैठक में ममता बनर्जी ने जगदीप धनखड़ के नाम पर अपनी मुहर लगाई। तब जाकर बीजेपी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए जगदीप धनखड़ के नाम का ऐलान किया। गोवा और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भी ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की, जिसके फलस्वरूप बीजेपी इन दोनों राज्यों में हारी हुई बाजी जीत गई। बीजेपी को जहां भी कांग्रेस से खतरा लगता है, वहां उसकी मदद के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी पहुंच जाते हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी इन दोनों पार्टियों का ये खेल जारी है। विपक्ष ने कांग्रेस की सीनियर लीडर मार्गरेट अल्वा को उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है। मार्गरेट अल्वा का संबंध कर्नाटक से है। पेशे से वकील मार्गरेट अल्वा केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं। इसके साथ ही वो गोवा, गुजरात, राजस्थान और उत्तराखंड की गवर्नर के पद पर भी काम कर चुकी हैं। उनकी सास वायलेट अल्वा 1960 के दशक में राज्यसभा की स्पीकर थीं।